हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने कैटेनरी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है, आप वहां से जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक टेलीग्राफ तार a मीटर दूरी पर दो खंभों के मध्य खिंचा हुआ है जिसका झोल n मीटर है। यदि प्रति इकाई लंबाई का तार W हो तो सिद्ध कीजिए सिरों पर तनाव। सिरों पर जो तनाव आएगा a² डिवाइडेड बाई 8n प्लस 7n डिवाइडेड बाई 6 इंटू W के अप्रॉक्स इक्वल आ रहा है। हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या कहता है, एक टेलीग्राफ तार है तो तार हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से होगी जो a दूरी के दो खंभों के बीच में सेट की गई। तो यहाँ से ये पॉइंट a मान लेते हैं, ये पॉइंट b मान लेते हैं, दोनों एक ही क्षेत्र तल पर है हमारे पास। इनके बीच की डिस्टेंस हमें a दी हुई है। साथ ही हमें दिया हुआ है दो खंभों के बीच लगी हुई है जिसके मध्य में झोल n मीटर है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमें दी गई ये n दी गई है। साथ ही हमें क्या दिया गया, प्रति इकाई का भार स्मॉल w है तो सिद्ध कीजिए। यहाँ से हमें तनाव ये सिद्ध करना है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास x एक्सिस मान ले, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से हम यहाँ पर y एक्सिस मान ले, ये डिस्टेंस हम यहाँ से c ले लें। तो हम यहाँ से अगर हम ये पॉइंट a के कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ से देखें तो a के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से x, y ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें y इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, y हमारे पास n प्लस c के इक्वल आ रहा है क्योंकि y हमारे पास यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस y है। y इक्वल टू n प्लस c आएगा। तो अगर हमने यहाँ से केवल n निकालना हो तो ये आएगा y माइनस c। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें n इक्वल टू आ जाएगा y की वैल्यू c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c लिखते हैं। तो x की जगह हमारे पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस a है तो ये हाफ डिस्टेंस a/2 में आ जाएगी। तो x की जगह a/2 आएगा तो ax अपॉन c आता है तो a/2 अपॉन c आ जाएगा। इम्प्लाई इसे हम a/2c लिख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करें, माइनस में c भी तो आएगा। यहाँ से हमने फॉर्मूला लिखा है y इक्वल्स टू c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c आएगा। x की जगह हमने यहाँ से रिप्लेस किया है a/2। तो अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड कर देते हैं। c हम कॉमन ले लेंगे, c कॉमन लेने के बाद एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ये आएगा a/2c का होल स्क्वायर, साथ ही आ जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन वैल्यू आएगी एंड देन -1 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम यहाँ से सो ऑन वैल्यू आएगी तो अगर हम यहाँ से देखें प्लस -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और उच्चतर घातों को अगर नगण्य कर दे तो n की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, c इंटू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a² आएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8/c² आएगा। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² अपॉन 8n। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से c की आ गई। अब अगर ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से c की आती है तो अब अगर हम यहाँ से एक्सपेंशन में एटलीस्ट दो टर्म्स भी लेते तो n इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता, n इक्वल्स टू आ रहा था a² अपॉन 8c प्लस में आ रहा था a⁴ डिवाइडेड बाई 24 इंटू 16c क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी। तो अब अगर हम इसमें यहाँ से c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं सेकेंड टर्म में तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू a² अपॉन 8c आ गया प्लस यहाँ से अगर c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो a⁴ आ गया। 24 इंटू 16 तो है ही हमारे पास, साथ ही हम c क्यूब रख रहे हैं तो a⁴ हम यहाँ से 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6 आ गया हमारे पास और साथ ही यहाँ से 8 अपॉन 8n का होल क्यूब आ जाएगा। इससे अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सॉल्व करके हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू a² डिवाइडेड बाई 8c आ गया। साथ ही अगर हम यहाँ से इससे सॉल्व करेंगे 8 क्यूब 24 इंटू 16 आ रहा है, इसे सॉल्व करने पर 4 बनेगा, ये यहाँ से प्लस में 4n क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू a² आएगा। यही वैल्यू बनेगी यहाँ से सॉल्व करने पर। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम a² अपॉन 8c की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, पक्षांतरण कर लेते हैं तो वैल्यू आएगी n माइनस 4n क्यूब डिवाइडेड बाई 3a²। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जिसे हम अगर आगे और एक्सपेंड करके सॉल्व करें तो वैल्यू हमारे पास c की क्या आ जाएगी यहाँ से। तो अब अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे सिंप्लीफाई करके तो सिंप्लीफाई अगर हम यहाँ से करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी a² डिवाइडेड बाई 8 तो आएगा ये 1 अपॉन c की निकाल लेते हैं यहाँ तो, या फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a² डिवाइडेड बाई n तो आएगा ही। इससे सॉल्व करके हम यहाँ से लिखेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 3a² इंटू n माइनस में 4n क्यूब डिवाइडेड बाई 3a² आएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3a² डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाएगी 3a² माइनस में 4n²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। इसको अगर हम आगे और सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर a² डिवाइडेड बाई 8n
माइनस प्लस में 9/6 n/6, ये हमारे पास यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास यहाँ से यही बनती है। तो अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, सी की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं सिरों पर तनाव टी इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाता है, सिरों पर जो तनाव होता है टी इक्वल्स टू हमारे पास दिखाया जाता है डब्ल्यू इंटू वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है, एन प्लस सी के इक्वल है, तो अगर हम इसे रिप्लेस कर दें वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू इंटू एन प्लस सी की वैल्यू हमने निकाली है a² डिवाइडेड बाई 8n प्लस 9/6 ये आई है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू इंटू a² डिवाइडेड बाई 8n प्लस a² डिवाइडेड बाई 8n, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से 7n आएगा, सॉरी ये 7n हो जाएगा, एक में आएगा 7n। तो हमें यहाँ से यही प्रूफ करना था। अब पहले वाले तरीके से अगर हम देखते उच्चतर घातों को नगण्य करके तो केवल यही टर्म आ रही थी। अब हमने यहाँ से सेकंड टर्म और ली तो n/6 आ गया, तो थोड़ा और अप्रॉक्स आंसर आया, इस वजह से हमने नेक्स्ट टर्म और ली थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।